प्रिय व्यूअर्स, सभी को सादर नमस्कार। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 9 पर ही थोड़ी सी अपने विचार रखेंगे। सेक्शन 9 में दाम्पत्य जीवन को बहाल करने का वर्णन किया गया है और धारा 9 में जो बहाल करने का वर्णन है उसके परिप्रेक्ष्य में हम कुछ बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। वैसे इस पर बहुत से वीडियो और जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं उनके अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। हम आज 2-4 वीडियो में कुछ बताने प्रयास करेंगे कि किन किन केसेज में सेक्शन 9 कब कब डालना चाहिए, क्योंकि हर केस की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है। चूँकि जो विवाह होता है वो आपके पारिवारिक मिलन ही होता है, बहुत पवित्र संबंध होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। तो जब इसमें से पति पत्नी में से कोई एक भी दाम्पत्य जीवन से बाहर निकल जाता है, बाहर भाग जाता है और वो दाम्पत्य जीवन को निर्वहन नहीं करता है या करती है, तो उस केस में जो दूसरा पक्ष होता है वो अब पारिवारिक न्यायालय में एक परिवाद दायर करता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहाल किया जाए। अब किस स्थिति में ऐसा हुआ है ये हमको देखना है। हम लोग थोड़ा सा उदाहरण लेकर के थोड़ा सा इसको देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में क्या हो गया, तो कैसे क्या किया गया, ये देखना चाहिए हम लोगों को। एक केस ऐसा हुआ था प्रकाश वर्सेस कविता का। इसमें पति ने डिजर्शन और क्रुएल्टी के ऊपर, माने पत्नी जो है वो दाम्पत्य जीवन को दूर भाग गई थी और क्रूरता के लिए उसने वहाँ पर पारिवारिक न्यायालय में डाइवोर्स का मुकदमा दायर किया था। उसके पश्चात उनकी पत्नी ने वही 498 के मुकदमे दायर किए और साथ में जो है सेक्शन 9 और सेक्शन 8 आपको पता है कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसको लेकर के है। तो सेक्शन 8 और 9 के अंतर्गत उन्होंने दाम्पत्य जीवन बहाल करने का जो है परिवाद दाखिल किया। तो इसमें क्या हुआ कि उस समय के कानून के अनुसार माता पिता पति सब जेल चले गए थे, जेल से छूट के आए, तो सेक्शन 9 की बात चली। इतना सब हो जाने के बाद जो है वो सेक्शन 9 उनका बहाल नहीं हुआ, उनको दाम्पत्य जीवन का बहाल नहीं हुआ, क्योंकि और पति को डाइवोर्स का डिग्री प्राप्त हो गई थी। तो देखिए, डाइवोर्स की डिग्री अगर नहीं डाले होते तो संभवतः सेक्शन 9 न डालती। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारी बनती रहती हैं कि हर केस के अंदर क्या क्या हमारा होता है। क्योंकि बहुत केस में ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं। किसी केस में पत्नी अपने सारे सामान को और अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है और वहीं पर 2-3 साल वापस नहीं आती है। पति कई बार प्रयास करता है, उसके बाद भी वो नहीं आती हैं, तो फिर अपना पति सेक्शन 9 डालता है। सेक्शन 9 डालने के पश्चात उसको डिग्री भी प्राप्त हो जाती है। तो जो कोर्ट होता है वो हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है कि इसमें सेक्शन 9 डालने वाला व्यक्ति को कितना इसमें इनको फ़ायदा मिलना चाहिए या इससे नुकसान होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने पहले कोई चीज़ डाल दिया तो उसके उपलक्ष्य के बाद में दूसरा केस डालता है, तो केस का डालना, क्रॉस FIR लिखाना, क्रॉस कोई चीज़ अपने कोर्ट के अंदर दाखिल करना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
तो सेक्शन 9 डालने के पहले हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी अगर घर से चली गई है तो आपको अपना केस पता होगा, घरेलू मामला है, पारिवारिक मामला है, तो आपको ये पता होगा कि पत्नी वापस आएगी या नहीं आएगी, वो रहना चाहेगी नहीं रहना चाहेगी, किन कारणों से वही है, क्या उन कारणों को हम लोग दूर कर सकते हैं या नहीं दूर कर सकते हैं, या कारण दूर हो भी गए तब भी वो साथ नहीं रहेंगे। तो उस केस में अगर आप सेक्शन 9 डालते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके ऊपर 498 और घरेलू हिंसा और आपके 125 गुजारा भत्ता का भी वो एप्लीकेशन डाल सकती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने इतना ही मतलब है कि सेक्शन 9 डालने के पहले आप काफ़ी सोच विचार कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि आप अपना केस स्वयं जानते हैं। अधिवक्ता के पास जाएंगे, वो तो आपकी बात सुन करके और वो जैसा आप चाहेंगे उसके अनुसार वो प्रिंट दायर कर देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा आपको बताने का ये केवल अर्थ है कि आप किसी मुकदमे को दायर करने के पहले उसकी क्रॉस एंड पांस जरूर ध्यान कर लें, क्योंकि मुकदमा लड़ना विकल्प नहीं है। अगर किसी प्रकार से दोनों में समझौता हो जाता साथ रहने की, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और अगर साथ रहने का समझौता नहीं है होता तब तो आपको दिक्कत आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुकदमा दायर किया गया, उसके बाद फिर किसी स्टेज पर समझौता हो भी गया, तो समझौता अधिकतम 95% 98% में सफल नहीं होते हैं। क्योंकि अगर किसी को मुकदमा लिखा दिया गया, उसने काफ़ी दिन मुकदमेबाजी में फंसा रहा, थाने चक्कर लगाता रहा, कोर्ट चक्कर लगाते रहे, उसके बाद स्वाभाविक समझौता हो गया साथ रहने का, तो एक जो विश्वास टूट जाता है उसमें गांठ पड़ जाती है, और कभी कभी गांठ खुल भी जाती है, दो साथ में रह भी लेते हैं। तो आप अपने केस को बहुत माइन्यूटली उसका अध्ययन करें कि हमको क्या करना है, हमें उसमें सेक्शन 9 डालना है कि हमको डाइवोर्स डालना है, क्योंकि पहले आप आगे करेंगे या पहले पत्नी आगे करेगी, या पहले पत्नी कर रही है आप बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज के वीडियो का मतलब इतना ही है कि आप प्रयास करिए सेक्शन 9 डालने के पहले कि किस परिस्थिति में आप डाल रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए, कितना फ़ायदा होगा इसको ध्यान रखिए, ऐसा न हो कि आपको नुकसान हो जाए। इस प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने केस को ध्यानपूर्वक समझते रहिए, उसके अनुसार काम करते रहे। धन्यवाद व्यूअर्स।